सो हे गाइस, विनय दिस साइड। हम कवर कर रहे थे एसपी बख्शी के इडियम्स एंड फ्रेजेस और हमने एस वाले इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट ए आप लोगों को करा दिया है, जिसमें हमने टोटल 18 इडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ये एसपी बख्शी के एस वाले इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट बी रहेगा। क्या रहेगा? पार्ट बी। तो स्टार्ट करते हैं। तो 19th ईडियम है हमारे पास अ स्कारलेट वुमन। अ स्कारलेट वुमन का क्या मतलब होता है? स्कारलेट वुमन का मतलब होता है अ वुमन हु इज engaged in too many sexual affairs। ठीक है, बेसिकली अ वुमन हु इज engaged in too many sexual affairs is called स्कारलेट वुमेन। ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, बेसिकली ये वो महिला है जिसके जो मोरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, वो लूज है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, सीधा लिखो लूज मोरल्स। लूज मोरल्स, अ वुमेन विद लूज मोरल्स। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा सेट पीपल बाय ईयर्स। सेट पीपल बाय ईयर्स का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि समझ लो एक भीड़ खड़ी है, ठीक है, और एक नेता खड़ा है वहां पर। अब आप लोगों के कान भर दो जिससे वहां पर कोई डिस्प्यूट हो जाए, अफरा तफरी हो जाए, ठीक है ना, डिसऑर्डर टाइप हो जाए, भड़क जाए लोग। ठीक है, तो लोगों को भड़का देना, तो बेसिकली टू इंसाइट, INCITE, भड़का देना। ठीक है, कान भरना, बेसिकली कान भरना, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है स्वेट ऑफ द ब्रो। स्वेट ऑफ द ब्रो ये तो मैं कराता रहता हूं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी, पता ही होगा सबको। स्वेट ऑफ द ब्रो को आप ऐसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? इधर इधर दिखाओ। स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना। ठीक है, तो पसीने से जो पसीना मतलब जो पसीना बहाता है, पसीना कौन बहाता है? लेबर बहाती है। तो मतलब बेसिकली जो लेबोरियस हो, बेसिकली क्या हो? हार्ड वर्किंग। आप ध्यान रखना, स्वेट से क्या होगा भाई? जो हार्ड वर्किंग बंदा होगा उसी का पसीना बहेगा। नेक्स्ट है टू सेट थेम्स ऑन फायर। सेट थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज अचीव करना जो बड़ी मुश्किल हो। टू अचीव समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, या आप सीधा याद रखो टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। खत्म। नेक्स्ट है स्टील समवंस थंडर। स्टील समवंस थंडर का मतलब क्या होता है? अब आप देखो कि कोई एक्टर है, ठीक है, उसकी शूटिंग चल रही है, ठीक है ना, तो वो एक्टर बीमार हो गया उस टाइम पर, या कोई छोटा सा रोल था किसी का, किसी बड़े बंदे का, वो बीमार हो गया, तो उसकी जगह ना आपने किसी न्यू कमर को बोला कि चल वो आज बीमार है, ये रोल मैं तुम्हें देता हूं, तुम करके दिखाओ। और वो एक ऐसा रोल करता है, मतलब इतने अच्छे तरीके से करता है कि वो क्या करता है, उस एक्टर का स्टील समवंस थंडर कर देता है। मतलब वो एक ऐसा इंप्रेशन डालता है कि पब्लिक पुराने वाले एक्टर का भी इंप्रेशन भूल जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेक अ बेटर इंप्रेशन। स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। IMPRESSION, IMPOSSIBLELABORIOUS, लेबोरियस। बेसिकली मैं आपको स्पेल भी कर रहा हूं, किसी को राइटिंग में दिक्कत लगे तो INCIT, इंसाइट मतलब भड़का देना। ठीक है, किसी को गलत तरीके से परसुएड करना। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स। अरे यार ये ना मेरा दोस्त है विनय, विनय बेसिकली मेरा नाम है। तो मैं जैसा बंदा हूं, कैसे हूं, कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि मैं स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर से कहता हूं कोई भी चीज, मतलब ओपनली कहता हूं। बेसिकली कैसे कहता हूं मैं? कैंडिडली कहता हूं, कैंडिडली, CANDIDLY। कैंडिडली मतलब होता है ओपनली टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, टू एक्सप्रेस, ऐसे देख लो, टू एक्सप्रेस ओपनली। खत्म, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं भाई 24। अब हम आगे के देखते हैं 25। ठीक है, ऑन है, करें आगे कंटिन्यू। ठीक है, हिट हो जाएंगे ना एक दिन? आप लोग कमेंट करके बताना हिट होंगे कि नहीं होंगे। चलो देखो, नेक्स्ट है आपका 25 शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्टर मतलब होता है चोर, जो शॉप से कोई ना कोई सामान चुराता है। ठीक है, समवन हु स्टील्स समथिंग फ्रॉम शॉप, जो शॉप से सामान चुराता है उसे शॉप लिफ्टर कहते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे याद रख सकते हो कि भैया उसने शॉप में से इतना सामान चुराया कि शॉप ही उड़ गई, मतलब शॉप ही लिफ्ट हो गई, शॉप वाले को खाली करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्पिक एंड स्पैन। काफी बार ये रिपीट होता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है बिल्कुल एक अच्छे ऑर्डर में, ठीक है, इन अ गुड ऑर्डर, ऐसे बोल सकते हो। बेसिकली स्पिक एंड स्पैन का हमारे पेपर में जो ऑप्शंस आते हैं और जो मतलब जाता है वो ये जाता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड टाइडी, ठीक है, क्लीन। और आप देखो अगर ऑप्शन बनेगा तो ये भी बन सकता है इन अ परफेक्ट ऑर्डर,
जैसे एसपी बख्शी में ऑर्डर से रिलेटेड दे रखा है तो ऐसे ध्यान रखना। एग्जाम में नीट एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन भी आता है, तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट इन द आर्म। शॉर्ट इन द आर्म का मतलब होता है, देखो जैसे कि समझ लो आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, जब उसको यहाँ पे उसके आर्म में शॉट लगता है तो क्या होता है, वो जब वापस जाता है अपने बैरक में, तो जो आर्मी वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा ना करते क्या भाई इसके लग गई, वो तो ये कहते हैं ना अरे बहुत बहादुर है तू। सही बात है, आप लोगों के भी लगनी चाहिए, आप लोग बहुत बहादुर है, ऐसी फाइट करो, मतलब उनको एंकरेज करते हैं। तो शॉट इन द आर्म का मतलब होता है टू गिव एंकरेजमेंट। ये जो एग्जाम्पल है ना, सुनो बुकों में कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैं बनाता हूं, तो कोई बुरा मत मानना की चीज का, ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए बनाता हूं। ये समथिंग वंस स्लीव, मतलब कि आपकी स्लीव के अंदर आपने कुछ छुपा रखा है। मतलब समझ लो भैया मैं गया पेपर देने के लिए, मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। मैं तो नॉटी बच्चा था, कभी पता नहीं था कि टीचर बनूंगा, ठीक है। तो मैं गया, बीकॉम का पेपर था, चीजें आती थी नहीं, तो भाई साथ वाले बच्चे भी तेज थे, तो मैंने क्या किया, अपनी स्लीव के अंदर एक पर्ची रख रखी थी, ठीक है। मगर सच्चाई है वो पर्ची मैंने अपने लिए अपने दोस्त के लिए रख रखी थी। मगर देखो हमारा प्लान क्या था कि अगर ये टॉपिक आ गया, समझ लो बिजनेस स्टडी का था, अगर ये आ गया तो भैया हम क्या करेंगे, पर्ची है तो मतलब ये हमारा सीक्रेट प्लान था। ये अगर कहानी भी आपको लगे ना तो ऐसे ध्यान रखना कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मतलब पर्ची थी तो वो हमारा सीक्रेट क्या था, सीक्रेट प्लान था। अब किसी को लगेगा सर इतनी बकवास कर रहे हैं, तो बकवास आप ही के लिए कर रहे हैं, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है सेंड अबाउट वंस बिजनेस, मतलब भैया डिसमिस कर देना, टू डिसमिस। नेक्स्ट है स्टैंड वंस ग्राउंड। स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब क्या है, अब भैया देखो हमने छोटा सा सेटअप खोला कि बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, कोई नहीं आया, मगर हम क्या गिर गए, नहीं ना, हम खड़े रहे, हम अटल रहे, हम अपने ग्राउंड में टिके रहे। मतलब टू बी फर्म, किसी के आगे झुकना नहीं है, अनयील्डिंग होना। बेसिकली आपने सुना होगा एडमेंट, स्टबर्न, जो झुके नहीं, किसी के आगे जिद्दी हो, तो बेसिकली टू बी फर्म। ये सुना है ना आपने, जैसे कि आप बोल सकते हो ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, टेनाशियस हो, रिकैल्सिट्रेंट हो, जो किसी के आगे झुके नहीं, जैसे कि एडमेंट हो गया, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, म्यूलिश हो गया, और क्या बोल सकते हैं इसे हम, ऑसिफाइड हो गया। जैसे आपका स्टिक टू वंस गन्स, जो एक ही चीज पे अटका रहे, एक ही ओपिनियन से, बेसिकली फर्म हो वो। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सारे जो मैंने वोकैब बोली आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी तक हमने 30 कर लिए, अब हम आगे के देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इनसिग्निफिकेंट पर्सन। नेक्स्ट है सीमी साइड ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ का मतलब है बैड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, बैड, मोरली बैड, मतलब थोड़ा इविल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइफ के जो बैड साइड होती है वो सारा सीमी साइड ऑफ लाइफ उसे कहते हैं। नेक्स्ट है सो वाइल्ड ओट्स, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सो वाइल्ड ओट्स का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, समझो, मतलब इन्वॉल्व्ड इन यूथ फॉलीज। जब आप टीन एज की उम्र में होते हैं तो यंग होते हैं आप और बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। फॉली का मतलब होता है मिस्टेक, FOLLIES, मतलब मिस्टेक्स, ठीक है। तो इन्वॉल्व इन यूथ फॉलीज मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, ये दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। होता क्या है, सो वाइल्ड ओट्स उनके लिए यूज होता है जैसे कि टीनेजर है, अब भाई माँ बाप है, बच्चा जवान है, वो डरते हैं कि इधर उधर ना चले जाए, बैड हैबिट्स में ना पड़ जाए, मतलब यूथ फॉलीज, यंग मिस्टेक्स ना करे जो यंग लोग करते हैं, यूथ करता है ज़्यादातर। कोई दारू पीने लग जाता है, कोई कहीं घूमने चले जाता है, ठीक है ना, चोरी चकारी में न पड़ जाए, तो इररेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील कर देना, कोई सीक्रेट को रिवील कर देना, टू रिवील सीक्रेट, या कोई भी इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, एक्सपोज कर देना, ठीक है, रिवील ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉकिंग हॉर्स। स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है प्रिटेंस। अगर आप किसी बंदे के लिए कह रहे हो या किसी पर्सन के लिए बोल रहे हो कि वो स्टॉकिंग हॉर्स है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, प्रिटेंस कर रहा है, बेसिकली वो दिखावा कर रहा है आपके आगे, अच्छा होने का एक टेम्परेरी दिखावा है जिससे उसका काम निकल जाए, समझ रहे हो, उसे हम स्टॉकिंग हॉर्स कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिटेंस। ये आपके बुक में एसपी बख्शी में टोटल 35 ईडियम्स थे, एस वाले जो कि हमने कंप्लीट करें, अब हम टी वाले करेंगे। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है।
आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।